वैसे तो घर में कैश रखना बेहद सामान्य बात है और ज्यादातर लोग आपात स्थिति के लिए घरों में कुछ ना कुछ कैश जरूर रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कितना कैश घर में रखने की लिमिट है और इसके ऊपर रखने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। जरूरत के लिए घर में नकदी या कैश तो सभी रखते हैं, क्योंकि किसी आपात समय में बैंक या एटीएम से तत्काल पैसे निकालना संभव नहीं हो पाता। आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ कैश तो जरूर रखते ही होंगे, लेकिन क्या इसकी लिमिट पता है? कितना कैश आप घर में रख सकते हैं और उससे ज्यादा रखने पर इनकम टैक्स विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है? इस बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देते हैं। वैसे तो घर में नकदी रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इनकम टैक्स के नियम के अनुसार आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं। लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना ही होगा। यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्स न बता पाए तो एजेंसी अपनी कार्रवाई तो करेगी ही। अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश जब्त होती है तो इसके साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इसका मतलब साफ ये है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही और उसके ऊपर से इतनी भारी भरकम टैक्स आपको और भरना ही पड़ेगा। अब आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि बैंक में अगर आप पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में एक बार में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी करते समय 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा। एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे। तो शायद अब आप इस नियम को समझ गए होंगे। बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज।